वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेके अभी एक काफ़ी विस्तृत सर्वेक्षण पूरे इंदौर संभाग में चल रहा है, जिसमें कि उन संपत्तियों का जो रिकॉर्ड में दर्ज है, मौके पे उनमें क्या स्थिति है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन है या खाली पड़े हुए हैं, या उसमें किसी प्रकार का अतिक्रमण है, इसकी पूरी जांच की जा रही है। जांच आने के बाद ये रिपोर्ट शासन स्तर पर सबमिट की जाएगी और जहाँ भी आवश्यक है किसी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई का, उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। उनकी ज़मीन पे कभी कोई अतिक्रमण होता है तो फील्ड लेवल पे जो नगर निगम और राजस्व विभाग का अमला रहता है, उनके द्वारा रिपोर्ट दी जाती है, कार्रवाई भी की जाती है। सिमिलरली अगर लैंड यूज़ का वायलेशन है तो सामान्य तौर पे टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट और नगर निगम ये देखते हैं कि लैंड यूज़ के अनुसार या बिल्डिंग परमिशन के अनुसार निर्माण कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। चूँकि अब इतना ज़्यादा शहरीकरण है तो ऐसा कुछ मामलों में संभव है कि जो प्रोएक्टिव एक्शन होना चाहिए उसमें कुछ विलम्ब हुआ है। इनको इसके बारे में बताया और इनके माध्यम से हमने जनसंवाद की एक प्रक्रिया शुरू की, जिसमें हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गए, इंडस्ट्रीज़ में गए, गाँव में गए, आम लोगों के साथ, जनप्रतिनिधियों, मीडिया के कर्मियों के साथ हमने उसमें बातचीत की और हमने उनको ये विश्वास दिलाया कि शासन जो ये प्रक्रिया कर रही है, इसमें एक तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पूरा इसमें मॉनिटरिंग है और ये जो प्लांट है और पूरी प्रक्रिया है ये सेफ़ है और वो सुरक्षित होने की ज़िम्मेवारी लेते हुए मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा था कि जब भी ये प्रक्रिया शुरू होगी मैं वहाँ प्लांट पे मौजूद रहूँगा और जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो मैं आईजी, कलेक्टर, एसपी और अनेक अधिकारी वहाँ पर उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक स्वामी मोजो और मैं हूं कल्याणी आपके साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं संभाग आयुक्त कार्यालय में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संभाग आयुक्त दीपक सिंह सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोक स्वामी मोजो पर। और हम सर से आज कुछ उन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं जो प्रश्न जनता के मन में काफ़ी समय से कौतूहल बने हुए हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहला प्रश्न सर मेरा ये है कि जो वक्फ बोर्ड है, प्राधिकरण है और नगर निगम है, इनकी जो संरक्षित संपत्ति है उसका कहीं न कहीं उसके संरक्षण का दायित्व प्रशासन का है। तो उसको लेकर जो अभी अवैध रूप से जो भूमि कब्जा चल रहा है, जो भूमाफियाओं का आतंक मचा हुआ है, उसको लेकर प्रशासन की ओर से अभी क्या कार्यकलाप चल रहे हैं सर? वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेके अभी एक काफ़ी विस्तृत सर्वेक्षण पूरे इंदौर संभाग में चल रहा है, जिसमें कि उन संपत्तियों का जो रिकॉर्ड में दर्ज है, मौके पे उनमें क्या स्थिति है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन है या खाली पड़े हुए हैं, या उसमें किसी प्रकार का अतिक्रमण है, इसकी पूरी जांच की जा रही है। जांच आने के बाद ये रिपोर्ट शासन स्तर पर सबमिट की जाएगी और जहाँ भी आवश्यक है किसी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई का, उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। जी सर। और सर जैसे कि अभी जो अतिक्रमण के जो अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा रहे हैं सर, तो सर जनता के मन में एक प्रश्न उठता है, वो अक्सर हमसे भी ये प्रश्न करते हैं और वो चाहते हैं कि हम प्रशासन तक इस प्रश्न को पहुंचाएं। तो सर उन्हीं के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सर जो अतिक्रमण होता है, अवैध निर्माण जो बड़े-बड़े स्तर पर बना दिए जाते हैं, तो जनता ये जानना चाहती है सर कि क्या उस समय जब ये निर्माण हो रहा होता है, क्या उस समय प्रशासन को अपनी ज़मीन याद नहीं आती? देखिए, अगर हम नगरीय क्षेत्र की बात करें और अवैध निर्माण की हम बात करें तो उसमें 2-3 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी तो ये है कि शासन की ज़मीन में किसी प्रकार का निर्माण कार्य हुआ है। दूसरी कैटेगरी ये है कि उस ज़मीन का लैंड यूज़ मान लीजिए कि अगर आवासीय निर्धारित है और वहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है। थर्ड कैटेगरी ये है कि सारी परमिशन है, लेकिन परमिशन से परे जाकर कुछ अधिक निर्माण कर लिया गया है। तो इस तरह के 3 अलग-अलग कैटेगरी हैं। सामान्य तौर पे शासन की ज़मीन पे कभी कोई अतिक्रमण होता है, तो फील्ड लेवल पे जो नगर निगम और राजस्व विभाग का अमला रहता है, उनके द्वारा रिपोर्ट दी जाती है, कार्रवाई भी की जाती है। सिमिलरली अगर लैंड यूज़ का वायलेशन है तो सामान्य तौर पे टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट और नगर निगम ये देखते हैं कि लैंड यूज़ के अनुसार या बिल्डिंग परमिशन के अनुसार निर्माण कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
चूँकि अब इतना ज़्यादा शहरीकरण है, तो ऐसा कुछ मामलों में संभव है कि जो प्रोएक्टिव एक्शन होना चाहिए उसमें कुछ विलम्ब हुआ है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ भी ऐसे विषय संज्ञान में आते हैं, वहाँ पर राजस्व विभाग के द्वारा और नगर निगम के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। सर, और अभी जैसे कि यूनियन कार्बाइड का जो कचरा निस्तारण किया गया, ये सर आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? इतना विरोध हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी सफल निस्तारण हुआ, उसके लिए सबसे पहले तो सर हम आपको शुभकामना देंगे। और सर ये कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, उसका प्रमुख जो कारण था वो था मिक गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। और ये बात सही है कि वो इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर में पूरी दुनिया का एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना थी। काफ़ी उसके प्रभाव रहे, दुष्परिणाम भी रहे, और सरकार को काफ़ी उसमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में रिहेबिलिटेशन के लिए विगत 40 वर्ष में काम करना पड़ा। विगत 40 वर्षों में इसको लेके कई अध्ययन हुए, कई कोर्ट केसेस चले, गवर्नमेंट स्तर पे कई कमेटीज़ बनी, उनकी रिपोर्ट्स आई। फाइनली जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया कि ये जो यूनियन कार्बाइड का कचरा भोपाल में स्थित है, इसको पीथमपुर में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्लांट बनाया गया है रैम की, वहाँ इसका निस्तारण किया जाए, तब इस कचरे को लाया गया। और वहाँ पर जब प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, तो वहाँ पीथमपुर में और इंदौर में इसको लेके काफ़ी कुछ मीडिया में भी लिखा गया, कहा गया, और लोगों ने काफ़ी इसका विरोध किया। जब ये सब बातें आईं, तो फिर हम लोगों ने इसको काफ़ी अपने जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों से बात की। इसके बारे में हमने पूरा एक प्रेजेंटेशन तैयार किया, एक वीडियो फिल्म तैयार की। उसके बाद हमने अपने इंदौर संभाग के सारे डॉक्टर्स, साइंस के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, इनको इसके बारे में बताया, और इनके माध्यम से हमने जनसंवाद की एक प्रक्रिया शुरू की, जिसमें हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गए, इंडस्ट्रीज़ में गए, गाँव में गए, आम लोगों के साथ, जनप्रतिनिधियों, मीडिया के कर्मियों के साथ हमने उसमें बातचीत की, और हमने उनको ये विश्वास दिलाया कि शासन जो ये प्रक्रिया कर रही है, इसमें एक तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पूरा इसमें मॉनिटरिंग है, और ये जो प्लांट है और पूरी प्रक्रिया है, ये सेफ़ है। और वो सुरक्षित होने की जिम्मेवारी लेते हुए मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा था कि जब भी ये प्रक्रिया शुरू होगी, मैं वहाँ प्लांट पे मौजूद रहूँगा। और जब ये प्रक्रिया शुरू हुई, तो मैं आईजी, कलेक्टर, एसपी और अनेक अधिकारी वहाँ पर उपस्थित रहे। हम लोगों ने अपने देख-रेख में उस प्रक्रिया को शुरू कराया। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम ने जो मॉनिटरिंग करी, ये पाया कि सभी चीज़ें जो हैं वो मानक के अंतर्गत ही थी। उसमें किसी भी प्रकार का या ना तो एयर क्वालिटी में प्रभाव पड़ रहा है, ना अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्लांट ज़ीरो डिस्चार्ज प्लांट है, तो वहाँ से किसी भी प्रकार का अपशिष्ट बाहर नहीं आता है। और मुझे इस बात का संतोष है कि फर्स्ट जो ट्रायल होना था 10 मेट्रिक टन का, वो आज पूरा हो रहा है, और ये 3 दिनों में जितनी भी मॉनिटरिंग हुई है, सारे उसके जो है जो परिणाम हैं, वो निर्धारित मानकों के अंतर्गत हैं। इसकी रिपोर्ट हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में प्रस्तुत करने वाले हैं, और इसके साथ ही जो सेकंड और थर्ड ट्रायल है, उसका काम भी हम शुरू करेंगे। जी सर। सर, और एक आखिरी क्वेश्चन है सर कि जो अभी कानून व्यवस्था को लेकर हमारे मौजूदा इंदौर शहर में या संभाग के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं, कानून व्यवस्था को लेकर एक भ्रम की स्थिति जनता में ये बनी हुई है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है वो लागू होने से कहीं न कहीं पुलिस की निरंकुशता बढ़ जाएगी, और जो इनोसेंट पीपल हैं वो कहीं न कहीं उससे सर्वाइव करेंगे अननेसेसरी। तो सर ये अगर ये क्या भ्रांति है या इसमें कहीं कुछ, तो इसके लिए थोड़ा-सा। देखिए, जो कानूनी प्रावधान हैं, पुलिस कमिश्नर सिस्टम आने से वो प्रावधान एक तो बदलते नहीं हैं। ये ज़रूर है कि जो पुलिस कमिश्नर का जो कार्यक्षेत्र है नगर निगम इंदौर, वहाँ पर बहुत सारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर्स हैं, वो पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं, और जो मेरी जानकारी है कि उन अधिकारियों के उपयोग में किसी भी प्रकार की हमको शिकवा शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन साथ में ये भी है कि जो उसके कानूनी प्रावधान के जो अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडीएम या एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को हैं, वो भी यथावत है।
तो उसको लेके किसी प्रकार की विसंगति नहीं है और इंदौर संभाग में प्रशासन और पुलिस के मध्य हमेशा बहुत ही अच्छा समन्वय रहा है। अभी भी वो समन्वय स्थापित है और मैं समझता हूँ पिछले 1 वर्ष में कभी भी कोई ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न नहीं हुई है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ मौजूद थे संभाग आयुक्त दीपक सिंह सर। तो हम अगली बार फिर मिलेंगे जनता के सवालों के साथ। धन्यवाद।